हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय। अभी मॉर्निंग का टाइम है और एक तरफ बन रही है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि खाना आज थोड़ा लेट हो गया था। ओमू स्कूल गए हुए हैं तो वो अभी लंच लेकर नहीं गए हैं और मेरे हस्बैंड अभी घर में ही हैं, तो वो भी कुछ देर बाद जाएंगे, उसको लंच दे देंगे जाके, क्योंकि उसका स्कूल जो है पास में ही है। और आज है 21 तारीख, मतलब धनतेरस के एक दिन पहले वाला दिन। तो आज भी हमें सफाई करनी है कुछ, तो आज करनी है बरामदे की सफाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सफाई सफाई दिवाली सफाई का ब्लॉग देखकर, बट क्या करूं, इस समय यही चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए ओमू कैसे काम में लगे हुए हैं। ये आ चुके थे स्कूल से, इनकी जल्दी छुट्टी हो रही है इस समय, क्योंकि इनके पेपर हो चुके हैं और बड़े बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो साथ में इनकी भी जल्दी छुट्टी हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा जो शादी वाला जो नहीं होता है बक्सा, उसको मैंने धूप लगाई और साथ ही उसमें मेरी साड़ियाँ रखी थी, शादी की साड़ियाँ। तो आज मैंने सोचा इनको भी धूप लगा देती हूँ कपड़ों को। तो कुछ साड़ियाँ मेरी अलमारी में रखी हैं, कुछ बक्से में रखी थी। तो बक्से वाली में जो है, बक्सा कभी खुलता नहीं है जल्दी जल्दी, तो महक आने लगती है। तो मैं जो हूँ, मैंने साड़ियों को आज सूखने डाल दिया। तो ये देखिए ओमू मेरी मदद करा रहे हैं। अब कुछ देर बाद जब सूख गई थी तो मैं इनको रखने भी जा रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ, मतलब मुझे कुछ याद आ गया तो मैं थोड़ी सी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। कि ये वाली जो साड़ी है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे पापा ने मेरी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट की थी। तो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जो थी मेरी मायके में ही हुई थी और मायके वालों ने सभी ने मुझे अलग अलग कोई ना कोई गिफ्ट दिया था। मेरे हस्बैंड को अलग से दिया और मुझे अलग से दिया। तो ये मेरे पापा ने दी थी। और ये वाली जो साड़ी है ये भी मेरे पापा ने दी है। ये मेरे देवर की शादी में जो भात पहनाया जाता है उसमें दी है। तो ये दोनों साड़ियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और भी साड़ियाँ हैं जो मेरे पापा ने दी हुई हैं, तो वो सारी साड़ियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ख़ास तौर से ये दोनों साड़ियाँ बहुत करीब हैं, क्योंकि ये शायद उन्होंने खुद से ही पसंद करके दी और मेरे पापा कभी शॉपिंग नहीं करते हैं, तो फिर भी उन्होंने ये मुझे अपनी पसंद से दी और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसलिए क्योंकि अब मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, ना ही पापा है ना ही मम्मी है। तो उनकी यादों के तौर पर ये साड़ियाँ मैं कभी भी किसी को नहीं देना चाहती हूँ, वरना मैंने बहुत सारी साड़ियाँ अपनी शेयर कर दी हैं। मायके की तरफ की जो हल्की साड़ियाँ थी वो दे दी हैं। और ये वाली साड़ी जो है ये मैंने अपने देवर की शादी में खुद से ली थी, मतलब खुद की पसंद से। ये काफ़ी अच्छी साड़ी है, लुक बहुत अच्छा आता है। और ये वाली साड़ी मेरी शादी की है, जो ससुराल की तरफ से साड़ियाँ जाती हैं उनकी ये साड़ी है। तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। सबसे करीब जैसा कि मैंने आपको दिखाया वही साड़ियाँ दोनों हैं मेरे दिल के करीब। और ये भी मैंने साड़ी ली थी, ये मेरे देवर की शादी के लिए मैंने साड़ी ली थी। तो साड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, मतलब हैं, मतलब भर की हैं, लेकिन फिर भी मैं साड़ी कभी पहनती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं साड़ी लेती नहीं हूँ। और ये वाली साड़ी भी मेरे मायके की तरफ से है। ये मुझे फ़र्स्ट करवा चौथ पर मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे। जो फ़र्स्ट करवा चौथ का जो सामान होता है वो मायके वालों की तरफ से होता है, तो सारा सामान लेने के लिए और ये साड़ी लेने के लिए पैसे दिए थे। तो मैंने ये खुद से पसंद की थी साड़ी, लेकिन ये नेट की थी, तो नेट की साड़ियाँ मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पहनती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे पसंद कर ली थी। तो मैंने इस साड़ी को कभी बनवाया ही नहीं, तो ये ऐसे ही रखी हुई है। और ये देखिए मैंने कुछ साड़ियाँ, ये देखिए तहा कर इनको फ़ोल्ड कर कर बक्से में लगाना स्टार्ट कर दिया है। और सारा सामान, सारा काम बिखरा पड़ा था, तो हस्बैंड बोले अब रखो बक्सा और रख देते हैं। और मैं ज़्यादा साड़ियाँ लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में जो है हैंडवर्क की साड़ियाँ चल रही थी और अभी कोई भी ऐसा फैशन नहीं आया जो हैंडवर्क की साड़ियों से कुछ बन जाए। गाउन वगैरह अभी इतने अच्छे से नहीं कोई फ़ैशन आया है, तो पता नहीं इन साड़ियों का क्या होगा। और ये वाली साड़ी भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं साड़ियाँ पसंद करने गई थी शादी से पहले, जो ससुराल की तरफ से पसंद कराई जाती हैं साड़ियाँ, तो ये मेरे होने वाले हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, जो मेरे हो चुके हस्बैंड हैं। तो पता नहीं किस बात पे ये साड़ी रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई और मैंने ये साड़ी अपनी तरफ से परचेज़ कर ली। तो ये साड़ी इसीलिए मेरे दिल के करीब है और बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ही अच्छी लगती है ये साड़ी। बट अब किसी भी साड़ी का मुझे ब्लाउज़ फिट नहीं होता है और ना ही मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं काफ़ी हैवी वेट हो गई हूँ, मुझ पर साड़ी नहीं जचती है। बट पता है ऐसा नहीं है, कभी कभी डाल कर देखती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी पहनना।
तो यही सारी मेमोरीज़ जो हैं आप मुझे याद आ गई साड़ियाँ देखकर, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैं ज़्यादा साड़ियाँ लेती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी शादी को नेक्स्ट मंथ 12 साल हो जाएंगे, लेकिन मैंने शादी के बाद साड़ियाँ जो हैं 6 या 7 साड़ियाँ ही ख़रीदी होंगी। 3 तो मैंने अपने देवर की शादी में ख़रीदी थी, बाकी इधर उधर ऐसे ही ख़रीदी हैं। तो यही सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अभी सारा काम पड़ा हुआ है तो मैं वो निपटा लेती हूँ। और इधर जो है मेरे हस्बैंड पर्दा लगा रहे थे, तो कबाड़ ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पर पर्दा लगा देते हैं तो दिखता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।